जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूँ। आज वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे उच्च पदाधिकारी योग भाग 4 के अंतर्गत। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते ही बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ब्लैंक टेबा है। अब इस ब्लैंक टेबे में हम उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण करेंगे। किस कंडीशन में भी उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है, क्योंकि हर बार मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि उच्च पदाधिकारी योग का सर्जन 24 तरह से होता है। रहेंगे बार बार इसी से रिलेटेड ये टॉपिक क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम पूरे भाग को कंप्लीट करेंगे उच्च पदाधिकारी योग के सर्जन पर। डेफिनेशन को समझेंगे पहले, किस तरह से इसका निर्माण होता है। यदि लग्न से दशम भाव में सूर्य की स्थिति हो तथा दशमें लगन से तीसरे भाव में बैठे हो। क्लियर? लगन से मान लीजिए ये लग्न है, लगन से 10वें भाव में यह सूर्य देवता बैठ गए। कौन बैठे? सूर्य देवता। अब सूर्य देवता यहाँ पर उदाहरणार्थ यहाँ पर कन्या राशि में बैठे। क्लियर? अब कन्या राशि में सूर्य देव बैठे हैं। कंडीशन यहाँ पर देखना है कि दशमेश लगन से तीसरे घर में होना चाहिए। दशमेश कौन बनते हैं? यहाँ पर बुध देवता बन रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि में सूर्य की स्थिति बनी है। तो लगन से तीसरे घर में यहाँ पर बुध देव बैठ गए हैं। कौन बैठे? बुध देव लगन से तीसरे घर में, क्योंकि लगन से 10वें घर में सूर्य की स्थिति होना चाहिए। अब सूर्य जिस राशि में बैठे कि स्वामी लगन से तीसरे घर में बैठे होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर योग किसी भी जातक की कुंडली में बना हो तो यहाँ योग व्यक्ति को उच्च पद को दिलाता है, उच्च पदवी को हासिल करता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन डिग्री अच्छी होना चाहिए तो ये योग काम करेगा, अन्यथा किसी काम का नहीं रहता है। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते और किस तरह से उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है कि यदि कुंडली में नवमेश दशमेश परस्पर राशि परिवर्तन कर कर बैठे हो, एक दूसरे की राशि में बैठ गए, इसे हम विनय योग भी कहते हैं। अर्थात नवमेश दशम भाव में, दशमेश नवम भाव में, और लग्नेश नवम या दशम भाव में हो तथा लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तथा लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि हो। मान लीजिएगा इन पर देख पा रहे हैं कन्या लग्न की कुंडली के नवमेश और दशमेश परस्पर राशि परिवर्तन कर कर बैठे हो। मान लीजिएगा नवम भाव में वृषभ राशि है, वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र देवता वो 10वें घर में बैठे, और दशम भाव में जो राशि है वो मिथुन राशि, मिथुन राशि के लॉर्ड बुध देवता बनते हैं तो वो शुक्र की राशि में बैठे हुए, अर्थात वृषभ राशि में जाकर बैठे तो अपनी राशि परिवर्तन कर कर बैठे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि तथा लग्नेश नवम या दशम भाव में, लग्नेश कौन बनते हैं? इनके बुध देवता बनते हैं, वो 9वें घर में बैठे। अगर कुंडली में दशमेश या दशम भाव में जो भी राशि हो लगन में, उस राशि के लॉर्ड 9वें या 10वें भाव में बैठ गए दोनों, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति की दृष्टि इन पर हो लग्नेश पर, तो लग्नेश मान लीजिए यहाँ पर लग्नेश कौन बनते हैं? बुध देवता, और बृहस्पति की दृष्टि इन पर हो तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठे, यहां से ठीक 5वीं दृष्टि नवम भाव, क्योंकि लग्नेश पर डल रहे। तो ऐसे में ये योग होता है जो उच्च पदवी दिलाता है। यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उच्च पद को हासिल करता जाता है। और नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते और किस तरीके से उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है। यदि मकर लगने की कुंडली में लगन से 5वें भाव में चंद्रमा और 7वें भाव में सूर्य व बुध बैठे और अष्टम में बृहस्पति शुक्र हो और एकादश भाव में शनि। अब यहाँ पर ये आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे ये मकर लगने की कुंडली, तो लगन से 5वें भाव में जहां मैंने एरो का चिन्ह लगाया, लगन से भाव में यहाँ पर चंद्रमा बैठ गए, और लगन से 7वें घर में यहाँ पर सूर्य देवता और बुध देवता बैठे, दोनों की युति बनी है बुधदिति योग जिसे कहा। लगन से अष्टम भाव मृत्यु के घर में यहाँ पर शुक्र देवता और बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठे 8वें घर में,
और तथा लगन से 11वें घर में लाभ भाव में शनि की सिचुएशन बन जाए, शनि देवता बैठ जाए। कौन बैठ जाए? शनि देवता बैठे हो। तो ये योग सिर्फ है ना मकर लगने की कुंडली में ही लागू होगा। अब इस योग में अगर जातक उच्च पद को हासिल करने वाला होता है, आयु की इंक्रीज देगा, डेली वेजेस की कमी नहीं होगी, सुख साधन लाभ की कमी नहीं होगी, इनकम के स्रोत खुलेंगे, सब कुछ इन्हें बेनिफिशियल मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर इनकी प्लेसमेंट स्थिति और इनकी डिग्रीज को ध्यान में रखें। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं। कुंडली में मंगल जिस राशि में बैठे हो, मान लीजिए उदाहरण के अनुसार मंगल चौथे घर में बैठा है मेष राशि में, तो मंगल से दूसरे घर में, जहां मंगल बैठा उससे दूसरे घर में बुध शुक्र की युति बन गई। बुध देवता और शुक्र देव बैठे हो, और मंगल से ठीक 5वें घर में पंचम भाव कौन सा हुआ? मंगल से गिनना पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 8वां घर। इसमें शुक्र देवता और बुध देवता यहां पर बैठे हो, या तो शुक्र देव और बुध देव इस भाव में बैठ गए। क्लियर? मंगल से दूसरे या फिर पंचम भाव में, या फिर मंगल से 9वें घर में बुध शुक्र की युति हो, तो मंगल देवता जिस राशि में बैठे वहां से 9वें घर तक गिनेंगे, 9वें घर तक गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9वां घर हुआ। अब इसमें बुध शुक्र है, मंगल जिस राशि में बैठे हो उससे दूसरे घर में बुध शुक्र बैठे हो, या पंचम भाव में बुध शुक्र की युति बनी हो, या फिर 9वें भाव में बुध शुक्र की युति बनी हो, मंगल जिस राशि में बैठे वहां। तो शनि देवता अपनी उच्च की राशि में बैठे हो, तो मान लीजिए शनि देवता खान नंबर 10 में, अर्थात 10वें घर में शनि देवता अपने मित्र के घर में बैठ गए। तो 10वें घर में यहां पर तुला राशि है, तो तुला राशि में शनि देव उच्च के होते हैं, तो अपनी उच्च की राशि में शनि देवता बैठ गए 10वें। ऐसे में यह योग भी उच्च पद को दिलाने वाला होता है। इस योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो उच्च पदवियों को हासिल करता है। लेकिन ध्यान रहे यह मकर लग्न की कुंडली में ही लागू हो सकता है। तो ये इस प्रकार से हमने इस योग पर चर्चा की। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में दशम भाव में बृहस्पति शुक्र की स्थिति हो, ये मिथुन लग्न की कुंडली, ठीक है। और मिथुन लग्न की कुंडली में दशम भाव में शुक्र देव बृहस्पति देव बैठे हैं, तो इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी उच्च पद को हासिल करता है। इस कंडीशन में देखते हैं और किस तरीके से उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है कि मकर लग्न की कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा हो। मान लीजिए यहां पर 3 नंबर ना होकर यहां पर लगन मकर लगन का, तो मकर लगने की कुंडली से 5वें घर में संतान के घर में लगन में 10 नंबर की राशि हो तो वो ही लग्न होता है। तो यहां पर मकर लगने की कुंडली है, तो मकर लगने की कुंडली में पंचम भाव में लगन से 5वें घर में चंद्रमा की स्थिति बनी हो, चंद्रमा बैठ गए, मकर लगने की कुंडली होना चाहिए। लगन में ही बुध देवता और शुक्र देवता बैठ गए, और लगन में ही बुध और शुक्र की युति होना चाहिए, तथा लगन से 9वें घर में बृहस्पति देव बैठे होना चाहिए, तो ये बृहस्पति देव 9वें घर में बैठा। तो इस तरीके से ये उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है। अगर इस योग में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो उच्च स्तरीय अधिकारी पद को हासिल करने वाला होता है, भाग्य उसका साथ देता है। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 5 में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।